आज जादू से बचने का तरीका भी बताऊंगा, आसान है। इसी तरीके से बलाओं से भी बचने का और जो शयातीन के असरात होते हैं वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है वो है सूरतुल नास, इसका तर्जुमा और इसकी तफसीर इंशाल्लाह अर्ज़ करने की कोशिश करूंगा। तो इसका तर्जुमा भी सुन लीजिएगा, सूरतुल नास भी सुन लीजिएगा। तो सूरतुल नास है ही क्या, ठीक है, सूरतुल नास है ही क्या वो भी सुनेंगे आप, ठीक है। क्योंकि सूरतुल नास पढ़ना और इसको पढ़ने से क्या होता है, तीनों सूरत इसके ताल्लुक़ से भी अर्ज़ करूँगा। आइए सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत सुन लेते हैं, सूरतुल नास। इसको आप सीखने की नीयत से भी सुन सकते हैं, इसको बार बार सुनेंगे ना तो सीखना आसान हो जाएगा। थोड़ा आसानी से पढ़ूंगा ताकि आप सीख भी सको, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नासि मिनल जिन्नति वन नास। इसको आप बार बार अगर सुनेंगे तो इंशाल्लाह याद भी हो जाएगा। तो देखिए, मैंने पहले शुरुआत में पढ़ा कुल अऊज़ु बि रब्बिन नास, ये बड़ा कौफ जो बोलते हैं दो नुक्ते वाला वो है कुल। कुल का मतलब होता है तुम फरमा दो, यानी किसी से कहना कि आप कह दीजिए, तो अल्लाह का फरमान है कुल, तो कुल यानी आप फरमा दो। ये अपने हबीब से कह रहा है अल्लाह ताला, क्या फरमा रहा है, कुल अऊज़ु बि रब्बिन नास, तुम कहो कि मैं उसकी पनाह में आया जो सब लोगों का रब है। यानी कुल अऊज़ु बि रब्बिन नास, नास यानी तमाम लोगों का जो रब है, रब्बिन नास, कि मैं उसकी पनाह में आया। मलिकिन नास, सब लोगों का बादशाह। कोई कहे ना कि फला बादशाह, अरे भाई बादशाहों का बादशाह मेरा रब बादशाहों का भी बादशाह है। तो मैं मलिकिन नास, तमाम लोगों का जो बादशाह है, बादशाहों का भी जो बादशाह है, हकीकी जो बादशाह है मेरा रब, उसकी पनाह में आया। सब लोगों का खुदा, इलाहिन नास, इलाह सब लोगों का नास, सब लोगों का खुदा, यानी तमाम लोग जितने भी है सबका खुदा। अल्लज़ी मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, उसके शर से जो दिल में बड़े बुरे खतरे डाले। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, खतरे डाले और दबक रहे जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं। अब देखिए, लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं, लेकिन आखिरी जो आयत है ना, आखिरी आयत, इसमें हमारे लिए बहुत सीखने को मिलेगा। आखिरी आयत मिनल जिन्नति वन नास, एक तो अल्लाह ने ये फरमाया कि कई जगह पे जिक्र आया कि तमाम लोगों का रब, तमाम लोगों का बादशाह, इसी तरह तमाम लोगों का खुदा। कहने के बाद क्या कह रहा है कि उसके शर से जो दिल में बुरे खतरे डाले। कौन डालता है भाई दिल में बुरे खतरे? तो शैतान ये वसवसा डालता है, लोगों के दिलों में बुरे खतरे डालता है और दबक रहे और वो छुप जाता है, वो छुप भी जाता है। शैतान वसवसा डालता है, दिखता नहीं है। दिल में ख्यालात आता है लेकिन दिखता नहीं है। तो दिल में जो गंदे ख्यालात या बुरी सोच जो दिमाग में, जहन में डालता है, ये शैतान का काम है। जैसे होता है, आप नमाज में जाते हो, जैसे जाओगे नमाज में शैतान वसवसा डाल दिया। कोई अच्छा काम करने जाओ, शैतान ने वसवसा डाल दिया। कोई बुरा काम करने जाओ तो शैतान और उसमें आपको लगाएगा कि भाई कर और कर और कर। तो इस तरीके से शैतान का काम ही होता है कि वो वसवसा डालता है, दिल में बुरे ख्यालात डालता है और वो बंदा बुराई की तरफ चला ही जाता है। फिर किस में डालता है? सुदूरिन नास, यानी सुदूर, दिल में है ना, सीने में वो खतरा, वो जो है वसवसा डालता है, दिलों में वसवसा डालता है। लेकिन ये तो शैतान के बारे में कि शैतान जो है ये वसवसा डालता है। लेकिन आगे जो आखिरी आयत है इसमें कहा जा रहा है मिनल जिन्नति वन नास। क्या इसमें? मिनल जिन्नति वन नास, कि वसवसा डालना और बुराई की तरफ ले जाना। मिनल जिन्नति वन नास, कि मिन यानी से होता है और जिन आप तो जानते हैं जिन्नात, लेकिन नास भी कहा जा रहा है यानी इंसान भी। तो आप देख लीजिए कि सिर्फ शयातीन का काम नहीं होता है कि दिल में आपके वसवसा डाले, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है कि जो वसवसा डालते हैं ये मिनल जिन्नति वन नास,
कि जिन और आदमी यानी जिन और इंसान, इनका भी काम होता है कि ये दिल में जो वसवसा डालते हैं। तो जिन्नात यानी शयातीन जो होते हैं, और इंसानों में भी जो इंसान में शयातीन होते हैं, वो जैसे जो बुरे इंसान होते हैं जिनका काम ही रहता है लोगों को बुराई की तरफ ले जाना, नशे की तरफ ले जाना, जिनको कत्ल गारत की तरफ ले जाना, जिनको जो है बुराई की तरफ ले जाना, नमाज़ों से दूर करना, मस्जिदों से दूर करना, उसको जो क्रिकेट की ग्राउंड में लगा देना, खेल कूद में लगा देना। तो जो ऐसे भी बंदे हैं जो अल्लाह के राह से दूर करे, अल्लाह ने जबकि कुरान पाक में फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि एक दूसरे की इबादत में मदद करो, यानी तकवा परहेजगारी में मदद करो। लेकिन जो लोग तकवा परहेजगारी में नहीं बल्कि जो लोग बुराई की तरफ ले जाते उसमें मदद करते, तो वो भी शयातीन में शुमार है। कि अल्लाह ने फरमाया मिनल जिन्नति वन्नास, कि ये जो वसवसा डालने वाले, बुराई की तरफ ले जाने वाले, ये जिन में से भी होते हैं और इंसानों में से भी होते हैं। तो इसीलिए हमें जो जिनके साथ हम दोस्ती कर रहे ना, जिनके साथ हम रह रहे, तो आप देख तो ले कि भाई ये इंसान की शक्ल में कि शैतान तो नहीं है कि मुझे नमाजों से दूर कर रहा है, दीन से दूर कर रहा है, मुझे खेल कूद की तरफ ले जा रहा है, मुझे नशे की तरफ ले जा रहा है, मुझे मस्जिद से दूर कर रहा है, माँ बाप की नाफरमानी करा रहा है, चोरी करना सिखा रहा है, जुआ खेलना सिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो करा रहा है ना, तो गोया वो शैतान ही है। जाहिरन आपके दोस्त होंगे, जाहिरन, लेकिन आप सोचे तो से दोस्त ऐसा होता है क्या जो जहन्नम की तरफ ले जाए? दोस्त ऐसा होता है क्या जो अल्लाह के राह से भटकाए? तो ऐसे लोग दोस्त नहीं होते, बल्कि ऐसे लोग दुश्मन होते हैं। और आपने देखे कि माबूद कहा गया है, ठीक है, कि वो जो माबूद है तमाम लोगों का, वो खुदा है तमाम लोगों का, वो जो बादशाह है तमाम लोगों का। अब अगर कोई कहते ना मैं बादशाह हूँ, ये हूँ, वो हूँ, जैसे फिरौन कहता था, है ना, फिरौन कहता था, फिरौन का हाल क्या हुआ। तो ऐसे जितने भी है इस सारे लोगों को फना होना है, और बादशाह तो एक ही हकीकी, वो है मेरा रब है, वो है मेरा रब है जो हकीकी बादशाह। देखो अब देखिए कि वसवसा किसे कहते हैं और इल्हाम किसे कहते हैं। याद रखिए कि बुरे ख्याल को वसवसा कहा जाता है, बुरे ख्यालात को वसवसा कहा जाता है, जबकि अच्छे ख्यालात को इल्हाम कहते हैं। जो अच्छे ख्यालात आते हैं ना उसको इल्हाम कहा जाता है। वसवसा शैतान की तरफ से है, लिहाजा उस पर लाहुल पढ़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? उस पर लाहुल पढ़ना चाहिए जो बुरे ख्याल आता है, बुराई की तरफ ले जाए। और इल्हाम फरिश्ते के जरिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है, इसलिए हम उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। नफ्से अम्मारा के गलबे में वसवसा ज्यादा होता है, जबकि नफ्से मुतमइन्ना के गलबे में इल्हाम ज्यादा और इल्हाम ज्यादा होता है। शैतान हमारा ऐसा दुश्मन है जो हमें नजर नहीं आता। शैतान हमारा ऐसा दुश्मन है जो हमें नजर नहीं आता। वो हमें देखता है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। तो ऐ प्यारे भाइयों, वो दुश्मन है जिसे हम देख नहीं सकते, उससे बचने की कितनी जरूरत है, उससे बचने के लिए कितनी सीखनी चाहिए हमें कि शैतान से कैसे बचा जाए। आइए इस तफसीर को, बहुत लंबी है, लंबी ना करते हुए, जो कि 10 मिनट से पहले मुझे बयान ख़त्म करना होता है, तो आपको मैं कुछ चीज़ें सिखा देता हूं जो आप इंशाल्लाह अमल करेंगे तो शयातीन से और जो जादू टोना करते इससे भी इंशाल्लाह बचेंगे। एकदम आसान है कि देखिए हजरत सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त जब बिस्तर पर जाते, रात के वक्त जब बिस्तर पर जाते, बिस्तर पर तशरीफ ले जाते, तो अपने दोनों हाथ मुबारक ने दस्ते मुबारक को जमा फरमाकर उनमें दम करते और सूरतुल कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़कर अपने हाथ मुबारक को सर से लेकर पूरा जिस्म तक फेरते और सर मुबारक पूरा जिस्म तक फेर देते जहां तक दस्ते मुबारक ने जहां तक हाथ पहुंचता। तो ये क्या है, आपको जादू टोना और शयातीन के शर से भी इंशाल्लाह बचाएगा। तो ये अमल कर लिया करे, ये आसान तरीका मैं बता देता हूं। देखिए सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़ ले, सूरतुल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों 3-3 बार पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद हाथ में इस तरीके से दम कर ले। फिर उसके बाद इसको तमाम जाहिरी बदन पर जहां तक फेरता है इस तरीके से पूरा फेर लीजिए। इस तरीके से पूरा फेर लेंगे तो इंशाल्लाह शयातीन के शर से भी बचेंगे, जादू टोना से भी बचेंगे। खास करके जिनके घर में आसेब के मसला होते हैं उनको चाहिए, या जिनको नज़र वगैरह लगते हैं, हाँ नज़र भी लगे तो नज़र के लिए भी ये अमल बहुत मुफीद है। जिनको नज़र भी लगे ये अमल पढ़कर दम कर लीजिए, इंशाल्लाह शिफा याब हो जाएंगे। अगर अच्छा लगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।